बाबर आजम को किसी ने 2 रुपए में भी नहीं खरीदा। ये औकात आ गई है घंटे की कि अब जो है एलपीएल में भी ये नहीं बिक रहा। पहले आपको बताते, जैसे 100 लीग में बाबर आजम और रिजवान अनसोल्ड गए थे, उन्होंने अपना नाम दिया हुआ था, लेकिन बाबर और रिजवान पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाना मुनासिब नहीं समझा। बाबर आजम और भाई लिपस्टिक रिजवान जो है वो एलपीएल में अनसोल्ड गए हैं भाई। गजब बेइज्जती भाई, गजब बेइज्जती। इंडियन बोर्ड उनको तुन के रख देता। अगर इंडिया किसी प्लेयर के साथ इस तरह होता, विराट कोहली या जो है सूर्या कुमार यादव इस तरह अनसोल्ड रहते, तो उन्होंने उनके कान खींच लेने थे कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, हमारे प्लेयर्स की औकात देखो और अपने लीग की औकात देखो। बेसिकली तो उनको किसी लीग में लिया नहीं जाता, दी 100 में या बिग बैश में या आईपीएल में, इनको कोई मोह नहीं लगाता। ठीक है, इनको कोई मोह नहीं लगाता क्योंकि ये इनके लेवल के बहुत ऊपर की लीग है। अब जो इनके लेवल की लीग आती है, ये बांग्लादेश और लंका प्रीमियर लीग जो खेलना पसंद करते हैं, इनमें भी अब इनको कोई नहीं खरीद। एसीबी के पास इतनी पावर नहीं है वो पूछ सकें कि बाबर आजम अनसोल्ड क्यों नहीं रहा। यहाँ कनाडा, यूएसए, नेपाल के प्लेयरों को खरीदा गया है और वहां पाकिस्तान के जो प्लेयर है ना, उनको ठुड्डा मारा गया है। 100 में से 80%, 100 में से 80% पाकिस्तानियों को अनसोल्ड गए हैं लंकन प्रीमियर लीग। पता इनको भी पता चल गया और दूसरी कंट्रीज को भी पता चल गया कि ये दोनों स्टैट पैडर हैं। ये दोनों जिस मैच में रन करेंगे उस मैच में वो टीम मैच हारेगी। पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्लेयर जिसे ये लोग अपनी टीम में लेना नहीं चाहते एलपीएल में, लंका प्रीमियर लीग वालों ने उन्हें बाय कर लिया, लेकिन बाबर आजम और लिपस्टिक रिजवान को जो है बिल्कुल बाय नहीं किया। और ये बोलते हैं ये पाकिस्तान के टॉप ओपनर है। कि इतनी कम कीमत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की क्यों लगी? छोटी सी एग्जांपल देके बता रहा हूं कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट के क्रिकेटर, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर की निस्बत महंगे बिके हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात से कि बाबर आजम जो पिछले साल लंकन प्रीमियर लीग में गया था, अब वो इस साल क्यों नजर नहीं आ रहा लंकन प्रीमियर लीग में। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि लंकन प्रीमियर लीग में तकरीबन 100 में से 80% पाकिस्तानी अनसोल्ड गए हैं। मतलब लंकन प्रीमियर लीग जहां कनाडा, यूएसए, नेपाल के प्लेयरों को खरीदा गया है। श्रीलंका प्रीमियर लीग, जिसे कि लंका प्रीमियर लीग कहा जाता है और शॉर्ट में एलपीएल कहा जाता है। 2024 एलपीएल में पाकिस्तान के बहुत सारे क्रिकेटर शामिल होने के लिए बहुतों ने अपने अपने नाम दिए, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि 80% से ज्यादा पाकिस्तानी खिलाड़ी इसमें सिलेक्ट ही नहीं हो पाए, यानी कि एलपीएल में पाकिस्तानियों की पोल पट्टी खुल गई। इसके बाद रईस खसर इस खबर ने पूरी कर दी जब पता चला कि बाबर और रिजवान भी एलपीएल में सिलेक्ट नहीं हुए, यानी कि ये भी एलपीएल में खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। देख के लग रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट जो है वो एक्सपोज हो रही है और बहुत सारे उदाहरण इसमें देखने को मिल रहे हैं। बात करें एलपीएल की तो इसमें अफगानिस्तान और यूएई के खिलाड़ी भी महंगे बिके हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों से ज्यादा। ऐसे में अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की खिलाड़ियों की वैल्यू क्या हो गई है। ऐसे में जो सबसे महंगा खिलाड़ी बिका है एलपीएल में वो अफगानिस्तान का खिलाड़ी है, अफगानी है, न कि किसी और देश का। जबकि पाकिस्तान इसमें अपनी आस लगाए बैठे, इसमें बाबर और रिजवान तो करोड़ों में बिकेंगे, जबकि इन्हें 150 रुपए में भी नहीं लिया गया है। और जो पाकिस्तान के खिलाड़ी कुछ खेल रही हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने रेट एडजस्ट किया है और उन्हें अच्छा रेट नहीं मिल रहा। के बाद जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस है स्पेशली, उन्होंने भी भारत और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ मिलकर बाबर आजम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहना शुरू कर दिया कि घंटे को 5000 में भी नहीं लिया गया। कुछ ने कहा कि 150 रुपए का ऑफर आया था। कि इतनी कम कीमत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की क्यों लगी? छोटी सी एग्जांपल देके बता रहा हूं कि अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट के क्रिकेटर, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर की निस्बत महंगे बिके हैं। आप अंदाजा कर सकते हैं इस बात से। यानी सबसे महंगा जो फॉरेन क्रिकेटर बिका है वो अफगानिस्तान का है, ना कि पाकिस्तान का है। जबकि पाकिस्तान के आजम खान भी खेल रहे हैं, मतलब बड़े कद के इफ्तिखार अहमद भी खेल रहे हैं। अब मैं आपको पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स की कीमत बताऊंगा कि कितनी लगी है, कितने में वो खेलेंगे। और बड़ी हैरान कुन बात है कि अब 2 ऑप्शन है कि इनको खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए। ये दोनों के ऊपर भी मैं बात करूंगा कि क्या खास होनी चाहिए। एक अल्लाह गजनफर क्रिकेटर हैं जो आईपीएल के अंदर भी आए थे रिप्लेसमेंट के तौर पर मुजीबुर रहमान की जगह पे। वो 16 साल के हैं, जस्ट 16 ईयर ओल्ड। वो भी उतने ही पैसे ले रहे हैं जितने पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर और टेस्ट खेले हुए मोहम्मद अली ले रहे हैं, जितने वर्ल्ड कप में खेले हुए सलमान आगा ले रहे हैं। वो 16 साल का क्रिकेटर भी उतने ही पैसे ले रहा है। आप अंदाजा कर लें ये चीज समझने के लिए आपको कितना, बल्कि यूएई के एक क्रिकेटर भी उतने ही पैसे ले रहे हैं। भाई बाबर आजम और भाई लिपस्टिक रिजवान जो है वो एलपीएल में अनसोल्ड गए हैं भाई। गजब बेइज्जती भाई, गजब बेइज्जती। पाकिस्तान के ऐसे ऐसे प्लेयर जिसे ये लोग अपनी टीम में लेना नहीं चाहते एलपीएल में, लंका प्रीमियर लीग वालों ने उन्हें बाय कर लिया, लेकिन बाबर आजम और लिपस्टिक रिजवान को जो है बिल्कुल बाय नहीं किया। और ये बोलते हैं ये पाकिस्तान के टॉप ओपनर है। लेकिन सीएसके और आरसीबी के बीच में जो चल रहा है, एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, वो तो भाई आईपीएल का पुराना मामला है, चलता रहता है। लेकिन इस बीच में पाकिस्तानी भी कूद पड़े हैं। कोई विराट कोहली को जानबूझ के सपोर्ट करके सीएसके को जो है ट्रोल कर रहा है, कोई सीएसके को सपोर्ट करके आरसीबी को ट्रोल कर रहा है। अबे भाई पहले अपने घंटे की खबर तो ले लो, घंटा साला अनसोल्ड गया है एलपीएल लीग में। ये खबर सुनने के बाद दोस्तों मुझे काफी ज्यादा हंसी इस बात की आई
कि पाकिस्तानी जो है अभी जो रिसेंटली आयरलैंड के साथ इनका सीरीज हुआ था उसके बाद मेरे ख्याल से कुछ दिखा रहे थे कि बाबर आजम के इतने विन हो गए इसके कैप्टनसी में, बाबर आजम के इतने रन्स हो गए, घंटा आजम के पलाचीज हो गए, लेकिन कोई भी लीग बाबर आजम को जो है वो परचेज करने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। कोई भी लीग बाबर आजम को खरीदने के लिए अपने पैसे जाया नहीं कर रहा। गजब बेइज्जती है यार। वो 5-10 हजार का भी बिक जाता तो यार वो बोलते हैं तो थोड़ी बहुत इज्जत तो हो जाती। बाबर आजम को किसी ने 2 रुपए में भी नहीं खरीदा। ये औकात आ गई है घंटे की कि अब जो है एलपीएल में भी ये नहीं बिक रहा, और ये ख्वाब देख रहे आईपीएल में खेलने के लिए। ये बड़े बड़े ख्वाब देख रहे आईपीएल को जो है मात देने के लिए। बोलते हैं 2025 में पीएसएल आईपीएल के टाइम पे करवाएंगे और पैसा ऐसा पैसा डबल देंगे प्लेयर्स को कि वो कभी कोई भी आईपीएल की तरफ नहीं देखेगा। एक कहावत है हमारे पश्तो में, अफगानिस्तान में, कि छिपकली सांप के साथ लंबी होनी चाहती थी कि वो अपने आप को खींचे, लेकिन बीच में टूट गई छिपकली। तो भाई जो थोड़ा बहुत कबाड़ का पैसा आ रहा है भाई पीएसएल से, उसको क्यों अपने ऊपर जो है वो भी रोकना चाहते हो कि वो भी ना आए और पीएसएल का नाम और निशान इस दुनिया में मिट जाए। मुझे लग रहा है कि 2025 में कहीं पीएसएल का जनाजा ना उठा ले कॉफिन कंधे पे। हाय हाय होए होए। यही एक लीग है जिसमें बाबर आजम बड़ा दिल खोल के खेलता है और बड़ा नाम आता है। पहले बाबर आजम का बड़ी बोलियां लगती है, बाकी किसी लीग में बाबर आजम के ऊपर 2 पैसा नहीं लगता। और एक बात याद रखना, आने वाले बांग्लादेश का जो लीग है उसमें भी बाबर आजम अनसोल्ड जाएगा। और यूएसए से हारने के बाद बांग्लादेश की टीम को भी अब बहुत कम लोग जो है वो दूसरे लीग्स में लेंगे। लेकिन इस साल जो है सिर्फ एक ही प्लेयर आईपीएल में मेरे ख्याल से बिका था और वो मुस्तफिजुर रहमान, और वो भी दोस्तों यूएसए के आगे पिट गया। उसने 40 से 45 रन दिए हैं। मेरे ख्याल से भाई उसका भी मसला खराब हो गया। एनीवे, पाकिस्तानियों बड़ी शर्म की बात है। लग रहा है कि हम आईपीएल में बिजी हैं, सीएसके, आरसीबी, आरआर, केकेआर, हमें पीछे न्यूज का पता नहीं चल रहा। मजा आ गया भाई, बाबर आजम अनसोल्ड गया। हाय हाय ओए ओए। तो भाई आज मैच भी है बांग्लादेश वर्सेस यूएसए का। किसी भी ने बाबर आजम या पाकिस्तान टीम को इजाजत दी हुई है कि आप सिर्फ 2 लीग खेलो, पीएसएल को मिला के आपने 2 लीग्स खेलनी है, 2 लीग्स आपने खेलनी है। अब ये समझदार हो चुके हैं क्योंकि बाबर आजम को पता है कि पिछले साल जब मैंने लंकन प्रीमियर लीग खेली थी ना, जिस मैच में मैंने रन किए हैं ना, तो 50 एक मैच में तो बाबर आजम ने 50 बालों पे आई थिंक 50 भी किया था और वो टीम मैच बड़ा बुरी तरह हारी थी। बाबर आजम ने इस साल लंकन प्रीमियर लीग में अपना नाम ही नहीं दिया। उसको पता था कि अगर मैं नाम दूंगा तो मैं अनसोल्ड जाऊंगा, उसको पीछे से बात पता चल गई थी। उसके मैनेजर ने बता दिया था कि बेटा नाम देगा तो दी 100th की दफा की तरह इधर भी अनसोल्ड जाएगा। आराम से एक पीएसएल खेल और एक बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल, ये दोनों खेलेगा, तेरी साल की 2 लीग्स पूरी हो जाएंगी। बांग्लादेश वाली लीग में भी इफ एंड बट्स चलेगा कि सोल्ड होता है या नहीं होता, अनसोल्ड जाएगा इधर भी, क्योंकि ये दोनों परफॉर्म नहीं करते, ये दोनों जलील करते हैं टीमों को। जब जिस टीम में जिस लीग में ये रन करते हैं ना, इनकी टीम मैच हारती है। जिससे कि बाबर आजम ने मना कर दिया। कुछ ने कहा कि 75 रुपए में बाबर आजम को खरीदा गया, लेकिन उसके बाद उसका मूड पलट गया और उसने बाबर आजम से 75 वापस से ले लिए। जो इस समय बाबर आजम के साथ किया गया है उसमें रिजवान ने भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पाकिस्तान के खिलाड़ी एक दूसरे को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बात स्पष्ट हो गई कि पाकिस्तान के क्रिकेट के हालात इस समय डामाडोल चल रही है और इस समय जहाँ तक पाकिस्तान के खिलाड़ी बुरी तरीके से मैच हार जाते हैं, वहीं दूसरी उनका मजाक उड़ाया जा रहा है इंटरनेट पे, खासकर लंका प्रीमियर लीग को लेकर और साथ में बाबर आजम परफॉर्मेंस को लेकर भी बहुत सारे क्रिकेट जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स लवर असमंजस में दिखाई दे रही हैं। उनका कहना है कि बाबर आजम इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं है, इतना कि उनका मार्केटिंग एजेंसी इस समय उसे पोर्ट्रे किए हुए है। इसके बाद रही सही कसर पाकिस्तान के लोग पूरे कर देते हैं जो मानते हैं कि बाबर आजम ओवररेटेड है, और इसके बाद बाबर आजम की कहानी से बहुत सारे जो पाकिस्तान खुश नहीं है वो भी बाबर आजम को बहुत सारी हार के लिए जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं। और बाबर आजम का इस समय इंटरनेट पर बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है। जो लोग बाबर आजम का मजाक उड़ा रहे हैं, ये लोग भी बाबर आजम का लगातार मजाक उड़ाते रहते हैं और इस बात पे बाबर आजम को चिढ़ाते रहते हैं। कुल मिला के लंका प्रीमियर लीग में बाबर आजम ना खेले तो भी मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन बाबर आजम की जो मार्केटिंग है उस पर जरूर फर्क पड़ेगा। लंका प्रीमियर लीग में जब लोगों को पता चलेगा कि खिलाड़ी क्यों नहीं खेल रहा है तो फिर डेफिनेटली सवाल उठेंगे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बाबर आजम खेलते दिखाई दिया था, लेकिन बाद में बाबर आजम की परफॉर्मेंस को लेकर पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और साथ में जो क्रिकेट देखने वाले लोग हैं वो भी बाबर आजम की परफॉर्मेंस से नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने भी कहा कि बाबर आजम की जो मार्केट वैल्यूएशन है उसका एक बबल बनाया गया है और प्योर मार्केटिंग के दम पे बाबर आजम को काली गुब्बारा भर के बेचा जा रहा है। बाबर आजम के प्ले स्टाइल और बाबर आजम की स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर बहुत सारे लोग बाबर आजम से नाराज। ऐसे में इस पे आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा।